हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? बिटवाइज ऑपरेटर देखने जा रहे हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, उसी टाइप से हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके बिट मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है, मतलब बिट मैनिपुलेशन करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है। तो सबसे बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर मेरे होते हैं, फर्स्ट एक नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है। नॉट ऑपरेटर, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है उसको देखते हैं। ये क्या काम करता है, फ्लिप कर देता है बिट्स को, फ्लिप कर देता है, फ्लिप द बिट्स। बिट्स को फ्लिप करने का काम करता है नॉट ऑपरेटर, बिट को फ्लिप करने का काम करता है। अगर मेरा वन है तो वन को जीरो कर देगा, जीरो है तो जीरो को वन कर देगा। ठीक है। तो ये मेरा नॉट ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है। तो आप देखते हैं दूसरे बिट वाइज ऑपरेटर। दूसरे बिट वाइज ऑपरेटर कौन होते हैं? सेकेंड सेकेंड बिट वाइज ऑपरेटर जो देखने जा रहे हैं वो मेरा वो है मेरा एंड ऑपरेटर। सेकेंड है एंड ऑपरेटर। ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या काम करते हैं, और इसका सिंबल होता है एम परसेंट का जो होता है वही सिंबल होता है एंड ऑपरेटर का भी होता है। एंड ऑपरेटर क्या करते हैं, अगर मेरे पास दो बिट्स दे रखे हैं, लेट्स सपोज एक बिट्स ए दे रखे हैं, दूसरा बिट्स बी दे रखे हैं, दोनों का जो रिजल्ट होगा, जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी जो होगा, अगर दोनों सिर्फ बिट्स में दे रखे हैं, तो अगर वन और जीरो में दे रखे हैं, तभी तभी का बात हम ये बोल रहे हैं। दोनों का बिट्स हैं, ए और बी दोनों बिट्स हैं, तो मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर मेरा कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, तो अगर इसके जो बिट्स है वन जीरो, लेट्स सपोज वन जीरो वन है और इसके जीरो जीरो वन है, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसको इसके पहले वाले बिट पे जाएंगे और इसके पहले वाले बिट पे जाएंगे, देखेंगे दोनों के क्या है, दोनों के दोनों वन है तो रिजल्ट में वन हो जाएंगे। तो अगले बिट पे जाएंगे, जीरो जीरो है तो ये जीरो ही हो जाएंगे, अगले वाले पे जीरो वन है तो ये जीरो ही हो जाएंगे। आपको फिर से समझाने का ट्राई करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करते हैं, एंड ऑपरेटर क्या काम करते हैं, एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि अगर मेरे पास दो बिट है, बिट वन एंड बिट टू, फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट, तो दोनों के मिनिमम जो होंगे उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज अगर दोनों के दोनों मेरे ऑन है, दोनों के दोनों वन ऑन मीन्स अगर वन है तो मेरे आउटपुट में उसके करस्पॉन्डिंग वन आएंगे, इल्स मेरे जीरो आ जाएंगे। ये मेरे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के, उसके बाद कुछ नया देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर मेरे पास कोई एक नंबर ए है, अगर ए को जीरो के साथ एंड करेंगे तो मेरा जीरो ही होगा। ठीक है। दूसरा, अगर एक ए है और सेकेंड भी ए है, ए एंड ए इक्वल टू ए ही होंगे। थर्ड, ए एंड बी जो है मैं लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी होंगे। ये तीन प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्क्राइब करके देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ये ए एंड जीरो मेरा जीरो कैसे होगा। ठीक है।
अगर लेट सपोज ए मेरे 7 है, 7 1 1 0 1 0, 2 4 टू पावर 3, ये मेरे हो गए। नेक्स्ट सपोज ये मेरे 7 है, 1 1 1 मेरे 7 है, ठीक है। ये मेरे 7 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, तो 4 6 एक साथ 1 7 है, ठीक है। 1 1 1 है और दूसरा मेरा 0 है, एक साथ एंड करेंगे तो ये 1 एंड 0 0 हो जाएंगे, 1 एंड 0 0 हो जाएंगे, 1 एंड 0 0 हो जाएंगे। तो ये वाला मेरा हमेशा 0 होगा। एक को अगर एंड करेंगे 0 के साथ तो ये मेरा हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर ए एंड ए करेंगे तो हमेशा ए ही आएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ए इक्वल टू 5 है, 1 0 1 है, और बी भी 5 है, 1 0 1 है। दोनों का एंड करेंगे तो ये 1 0 एंड 1, तो मेरा सेम का सेम रिजल्ट आ जाएगा, जो कि 5, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत जगह यूज आते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और लीड कोड जैसे चैलेंजिंग में बहुत जगह इस प्रॉपर्टी का यूज आते हैं, ठीक है। ए एंड बी है वो मेरा मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी होगा। सो देखते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज ए में कुछ ए ए है और ए में कुछ बिट सेट है, बी है और बी में कुछ बिट सेट है, ठीक है। ए में कुछ बिट सेट है तो लेट सपोज ए के सारे बिट ए के सारे बिट सेट है 1 1 1 1, ये ए है मेरा, ठीक है। और बी में क्या है, बी के मेरे सिर्फ यूनिट फर्स्ट प्लेस पे जो बिट है वो मेरा सिर्फ सेट है। लेट सपोज सिर्फ ये 1 है तो बाकी 0 0 0 है, ठीक है। अगर ये दोनों का एंड करेंगे तो मेरा जो सिर्फ मिनिमम वाला होगा, तो मिनिमम से मेरा हमेशा कम या इक्वल टू हो सकता है। मिनिमम में यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 एंड 0 1 0 0 0, तो लेस देन इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम जो है उससे कम या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। ऐसा मिनिमम या उससे कम हो सकता है, यानी मिनिमम या उससे कम हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम ए एंड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि एक के बिट दूसरे को बिट को कैंसिल करने का ट्राई करते हैं, अर्थात उसको जीरो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये दिखाते हैं कि अगर ए में 1 0 1 0 ऐसा कुछ है और बी में 0 1 0 1 ऐसा कुछ है। यहाँ पे मिनिमम क्या है, मेरा 5 है, लेकिन दोनों एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0, मतलब ए एंड बी मेरा ए और बी के मिनिमम से हमेशा कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एट मैक्स मेरा मिनिमम जो है, अगर मिनिमम का सारे बिट सेट है देन उस टाइम में मेरा वो मिनिमम होगा, नहीं तो हमेशा मिनिमम या मिनिमम से कम होगा। अब सबको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप कोडिंग।